So hello and welcome to another video of Trade with Us. Here we are bringing you episode 3 of our Basics of Stock Market series. एपिसोड 1 और 2 में हमने वेरियस स्टॉक मार्केट टर्म्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है, वेयर वी स्टार्टेड फ्रॉम द वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट कि व्हाट इज अ स्टॉक मार्केट, एंड वी हैव आल्सो डिस्कस्ड वेरियस एडवांस्ड टर्मिनोलॉजीज लाइक स्टॉक मार्केट इंडेक्स, what is a stock exchange and stop loss and many other terms. So अगर आपने अभी तक एपिसोड 1 और 2 नहीं देखा है, so मैं उसका प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और आई बटन में भी पिन कर दूंगा. आप वहां से उन वीडियोस को रेफर कर सकते हैं. आज एपिसोड 3 में हम अपने बचे हुए टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करेंगे एंड उसे फिनिश करेंगे. बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोस एंड डू शेयर दिस वीडियो एंड दिस सीरीज विथ ऑल योर फ्रेंड्स, ताकि ये जो नॉलेज है वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके. सो नाउ एज यू हैव डन दैट, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो. सो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास यहाँ आता है, दैट इज व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग. सो अगर यहाँ एक एक करके हम बात करने की कोशिश करें, सो व्हाट इज अ स्विंग ट्रेडिंग. स्विंग ट्रेडिंग हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ फंडामेंटल ट्रेडिंग in which positions are held for several days, weeks and exit thereafter. That means, मैं अगर एग्जांपल लूँ यहाँ पर मैं अगर एग्जांपल लूँ कि एक स्टॉक है कोई भी जिसे आपने बाई किया ऑन 1st ऑफ जून, राइट. तो आपने बाई किया 1st ऑफ जून को एंड आफ्टर 1 वीक, राइट, दैट इज 7th ऑफ जून को यू वांटेड टू एग्जिट. आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था, सो यू सोल्ड योर पोजीशन, यू एग्जिटेड योर पोजीशन. सो इसे जो है, इसे हम बोलेंगे अ काइंड ऑफ स्विंग ट्रेडिंग. तो वापस से अगर मैं आऊं अपने नोट्स पे, तो यहाँ पे क्या लिखता है, स्विंग ट्रेडिंग हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ टाइप ऑफ फंडामेंटल ट्रेडिंग इन विच positions are held for several days or weeks and exit thereafter. तो इसे हम बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग, जहां पर कुछ दिन या हफ्तों तक अपना पोजीशन होल्ड करके रखते हैं ट्रेडर्स. नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, दैट इज इंट्राडे ट्रेडिंग. इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है? इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टॉक्स ऑन द सेम डे. सो अगर आपने 1st ऑफ जून को बाई किया और उसी दिन अगर आपने सेल कर दिया, so this is an example of intraday trading. Intraday trading जो होता है वो that is more riskier than swing trading, because जो आपके पास टाइम लिमिट है, जो टाइम जोन है, that is very very less in intraday trading. And beginners के लिए swing trading is recommended because intraday trading involves a lot of risk. Next अगर हम बात करते हैं कि what is futures and options. So ये एक ऐसा ब्रांच ऑफ ट्रेडिंग है जो कि बहुत पॉपुलर हो रहा है इन द रिसेंट फेज, जस्ट बिकॉज एक बहुत ही शॉर्ट पीरियड में एंड विथ अ वेरी वेरी लेस कैपिटल यू कैन मेक ह्यूज मनी इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग, स्पेशली इन ऑप्शंस ट्रेडिंग. सो हम समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस. सो फ्यूचर्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ बायर एंड सेलर and the buyer agrees to purchase a derivative at a specified time in the future for a fixed price. That means ये एक ऐसा टाइप ऑफ ट्रेडिंग होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पर बायर और सेलर जो है वो आपस में एक एग्रीमेंट करते हैं कि जो बायर है वो एक फ्यूचर डेट में फिक्स्ड इतना प्राइस पर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को बाई करेगा. ऑप्शंस ट्रेडिंग में भी सेम होता है, but it's just a difference. Futures trading में it's just that you have an obligation to purchase the derivative, you have no option. Options trading में as a name suggests कि आपके पास option होता है कि on a future date you may or you may not purchase the option. So that is the simple difference between a futures and a options contract. इस पे हम डिटेल्ड वीडियो लाने वाले हैं जहां पे हम आपको इन डिटेल बताएंगे कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस होते क्या है, ये वर्क कैसे करते हैं,
और हाउ टू ट्रेड इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। हम आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजीज बताएंगे जिससे आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में इजीली ट्रेड करके पैसा बना सकते हैं। सो उस सीरीज, हमारी वो सीरीज बहुत जल्द आने वाली है। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल टू रिसीव द प्रॉपर अपडेट ऑन आवर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस सीरीज। अभी के लिए आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस बेसिकली क्या होते हैं। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं और यहां पर समझने की कोशिश करें कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्या होते हैं। सो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पे भी हमारा प्रॉपर एक डेडिकेटेड वीडियो आने वाला है, बिकॉज ये एक बहुत ही वास्ट कॉन्सेप्ट है जिसको एक 1 और 2 लाइंस में समझाया नहीं जा सकता। बट अभी के लिए, बिकॉज ये एक बिगिनर्स सीरीज है, सो जो भी कॉन्सेप्ट है उसको एक प्रॉपर समझाना इज इम्पॉर्टेंट। सो उसके लिए आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सपोर्ट। जब भी शेयर का प्राइस फॉल करता है, सो इट कम्स टू अ लेवल आफ्टर सम पॉइंट जहां से वो और नीचे नहीं जा पाता, एंड इट टेक्स सपोर्ट एट दैट पॉइंट। उसके बाद वो मल्टीपल टाइम्स उसी प्राइस पे चलता है। सो वी से कि ये जो लेवल है, दिस लेवल इज एक्टिंग एज अ मेजर सपोर्ट जोन फॉर द शेयर, फॉर द स्टॉक। सो ये जो लेवल है इसे हम बोलते हैं एक सपोर्ट लेवल, जहां पर मल्टीपल टाइम्स जो स्टॉक है वो वहां पर आके रुक जाता है, उसके नीचे जो है वो स्टॉक नहीं जा पाता। तो इसे हम बोलते हैं द सपोर्ट जोन, जहां से मार्केट ऊपर की तरफ बाउंस बैक करता है। सो आई एम एज्यूमिंग ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस क्या होता है? जस्ट सपोर्ट का उल्टा, कि जब भी शेयर का प्राइस ऊपर जाता है, सो एक ऐसा पॉइंट आता है, एक ऐसा प्राइस आता है जिस प्राइस लेवल के ऊपर वो स्टॉक का प्राइस नहीं निकल पाता, उसको मल्टीपल टाइम्स रीटेस्ट लेके नीचे आता है, राइट। एक उसी रेंज में चलता है, राइट, उसको ब्रेक नहीं कर पाता। सो ये जो जोन है, राइट, ये जो जोन फॉर्म करता है, दिस इज नोन एज रेसिस्टेंस एरिया या रेसिस्टेंस जोन, जहां से स्टॉक ऊपर की तरफ नहीं जा पा रहा। वो जो जोन है वो प्राइस को वहां से नीचे की तरफ पुश कर दे रहा है। सो इसे जो है, इसे हम बोलते हैं रेसिस्टेंस एरिया या रेसिस्टेंस पॉइंट। सो आई होप आपको जो रेसिस्टेंस और सपोर्ट का मतलब समझ में आया होगा एज ऑफ नाउ। अब इसके बेसिस पे ट्रेड कैसे लेते हैं, हाउ टू टेक ट्रेड्स ऑन बेसिस ऑफ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, ये हम आपको अपने जो डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पे, उसमें मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा, राइट। एज ऑफ नाउ आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस होते क्या है एंड हाउ इट वर्क्स। तो चलिए अब हम चलते हैं वापस से अपने नोट्स में और एक बार यहाँ से रीड करते हैं। सो सपोर्ट, when the price of a share falls, it reaches the lowest level and takes support, right? It takes support at a particular point. That level or zone is called the support zone. Resistance क्या होता है? When the price of a share goes up and falls afterwards, that is, it is unable to cross that point. That level of or zone is called resistance level. So I hope आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट विथ एग्जांपल समझ में आ गया होगा सपोर्ट और रेसिस्टेंस का। नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज शॉर्ट सेलिंग। सो व्हाट इज शॉर्ट सेलिंग? अगर हम यहाँ से पढ़ने की कोशिश करें, इफ आवर व्यू इज बियरिश इन द मार्केट, दैट इज इफ वी थिंक दैट स्टॉक प्राइस विल फॉल लेटर, देन वी कैन फर्स्ट सेल द स्टॉक एंड लेटर बाई एट अ लोअर प्राइस। दिस इज नोन एज शॉर्ट सेलिंग। तो चलिए इसको एक एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। तो नाउ लेट्स सपोज कि आपने चार्ट्स देखा और चार्ट्स को देखने लेट्स सपोज आपने चार्ट्स को देखा और वेरियस इंडिकेटर्स और स्ट्रैटेजीज जो हम आपको आने वाले वीडियोस में बताएंगे, उसकी मदद से आपने ये आइडेंटिफाई किया, ये प्रिडिक्ट किया कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा। जो स्टॉक है फॉर सपोज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का, उसका जो स्टॉक है दैट विल फॉल फ्रॉम दैट पॉइंट, वो फॉल करके यहाँ तक आएगा।
सो आपने ये प्रिडिक्शन किया अपने एनालिसिस से, एंड फॉर सपोज जो प्राइस है दैट इज करेंटली ट्रेडिंग एट 100, राइट, इट्स जस्ट ए हाइपोथेटिकल एग्जांपल। सो अब आपने, सो नाउ व्हाट विल हैपन, अगर आप यहाँ पर बाई करेंगे, अगर आप यहाँ पर बाई करेंगे एंड मार्केट यहाँ से नीचे जाता है, और नीचे मान लीजिए कि जाता है 70 तक, तो अगर आप 100 पे बाई किए एंड 70 पे सेल किए, सो आपको 30 रुपीज़ का तो लॉस हो जाएगा। हियर कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट सेलिंग। अब शॉर्ट सेलिंग क्या होता है? इट मीन्स टू फर्स्ट सेल इन द मार्केट, पहले आप बेच दीजिए और बाद में यू प्लेस द बाई ऑर्डर, दैट इज द मीनिंग ऑफ शॉर्ट सेलिंग। अब ये वर्क कैसे करते हैं, राइट? बहुत लोग बोलेंगे कि हमारे पास तो शेयर्स हैं ही नहीं, तो हम पहले सेल कैसे करें और उसके बाद बाई कैसे करें। सो जो एक्सचेंज है, जो हमने बात किया था एनएससी या बीएससी, जहाँ से भी आप ट्रेड कर रहे हो, वो जो है वो आपको मार्जिन्स प्रोवाइड करते हैं जिसके बेसिस पे आप पहले सेल ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। सो व्हाट यू विल डू कि आप 100 पर, यहाँ पर आप बाई नहीं करेंगे, व्हाट यू विल डू कि आप 100 पर सेल ऑर्डर प्लेस करेंगे, यू विल सेल एट 100, और जब आपका प्राइस नीचे जाएगा शेयर का, व्हेन इट विल रीच 70 और वॉट एवर टारगेट यू हैव इन योर माइंड, अगर वो टारगेट तक प्राइस पहुंच जाता है, सो लेट्स से कि टारगेट प्राइस आपका 70 था, सो 70 जानने के बाद यू प्लेस द बाई ऑर्डर, या इसे हम बोलते हैं स्क्वेयरिंग ऑफ करना। सो यू बाई एट 70। सो अगर आप देखेंगे क्या हुआ है, you have bought the stock at 70 and you have sold it at 100. So ultimately you end up getting a profit of 30 rupees. So I hope आपको ये शॉर्ट सेलिंग का जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया, ये आपको समझ में आया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इन द वर्ल्ड ऑफ स्टॉक मार्केट, जहाँ पर पहले आप सेल ऑर्डर प्लेस कर दीजिए, पहले आप स्टॉक को बेच दीजिए एट ए हायर प्राइस, और उसके बाद जब स्टॉक गिरता है देन you purchase the share at a lower price. So इसे हम बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। Remember one thing, ये जो शॉर्ट सेलिंग का जो कॉन्सेप्ट समझाया मैंने, ये जो शॉर्ट सेलिंग जो होता है, इट हैपेंस ओनली इन इंट्राडे ट्रेडिंग, दैट मीन्स वन डे ट्रेडिंग। आपको सेम डे खरीद के सेम डे बेचना है, राइट? या अगर मैं शॉर्ट सेलिंग के वे में बोलूँ, तो आपको एक ही दिन में बेच के खरीदना है, राइट? सो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, देन यू हैव द एडवांटेज ऑफ कैचिंग द बियरिश ट्रेंड्स, बियरिश मूव, कि पहले आप सेल कर दीजिए एट ए हायर प्राइस एंड यू बाय इट अगेन एट अ लोअर प्राइस। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं, तो अब लास्ट में जो दो इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं हमारे नोट्स में, दैट इज, वन इज क्रिप्टो ट्रेडिंग, जो कि बहुत ही पॉपुलर है इन द रिसेंट टाइम्स, राइट? एंड अनदर वन इज कमोडिटीज ट्रेडिंग। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग is the act of speculating on cryptocurrency price movements by buying and selling the underlying coins via an exchange. So it simply means कि जो आप शेयर्स बाई कर रहे थे या सेल कर रहे थे, in the same way you buy क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टो कॉइन्स, राइट? सो जब आप क्रिप्टो कॉइन्स में ट्रेड करते हैं, क्रिप्टो कॉइन्स को खरीदते हैं, उसको बेचते हैं, तो उसे हम कहते हैं क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग। हम प्रॉपर क्रिप्टो ट्रेडिंग पर वीडियोस भी डेडिकेटेड बनाएंगे, जहाँ पे हम आपको इन डिटेल प्रॉपर स्ट्रैटेजीज और प्रॉपर जो ऐप का इंटरफेस है वो आपको हम समझाएंगे इन द कमिंग एपिसोड्स। नेक्स्ट जो आता है कमोडिटीज ट्रेडिंग। तो कमोडिटीज आर प्रोडक्ट्स of or goods like metals, food, energy, etc. that we use in our day-to-day lives. Commodities are tradable in nature, that is, they can be bought and sold freely. So बहुत से commodities होते हैं like metals, energy, agriculture, livestock and meat. So इन commodities पे भी trading होती है। और जैसा आपको पता होगा, जो नॉर्मल स्टॉक मार्केट है दैट ओपन्स फ्रॉम 9:15 AM to 3:30 PM, बट जो कमोडिटीज मार्केट है, जो कमोडिटीज ट्रेडिंग है, ये 24 आवर्स चलते हैं, ये हमेशा खुले रहते हैं। और क्रिप्टो ट्रेडिंग भी, जो क्रिप्टो करेंसी का जो मार्केट होता है, दैट इज
ऑल्सो 24/7, ये हमेशा खुले रहते हैं। क्रिप्टो करेंसी का अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, सो देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स, आई होप यू मस्ट बी नोइंग अबाउट देम, लाइक बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, राइट, दीज आर पॉपुलर क्रिप्टो कॉइन्स। तो ये बात हमने कर ली क्रिप्टो एंड कमोडिटीज ट्रेडिंग की। इसी के साथ जो हमारा टर्म्स का डिस्कशन था, वो सारे टर्म्स हमने डिस्कस कर लिए, जहां पर हमने टोटल इन ऑल 29 कॉन्सेप्ट्स विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एंड एग्जाम्पल मैंने आपको समझाए। सो इसी के साथ हम अपना जो एपिसोड 2 है वो आज यहाँ ख़त्म करते हैं। एपिसोड 3 में हम आपको जीरोधा ऐप का इंटरफेस समझाएंगे, लाइक हाउ टू बाई एंड सेल स्टॉक्स इन जीरोधा। वी विल एक्सप्लेन यू ऑल द ऐप स्पेसिफिक टर्म्स, जो भी वहाँ पर ऐप के अंदर टर्म्स है, लाइक व्हाट आर कवर ऑर्डर्स, व्हाट आर रेगुलर ऑर्डर्स, व्हाट आर AMO, आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स। तो इन सब के बारे में हम एपिसोड 3 में बात करेंगे, जहाँ जैसा मैंने आपको बताया कि हम आपको जीरोधा पर डिटेल गाइडेंस देंगे। हम आपको समझाएंगे कि हाउ टू यूज जीरोधा ऐप टू ट्रेड इन स्टॉक मार्केट। उसके बाद हम आपको क्रिप्टो करेंसी की भी ट्रेडिंग करना सिखाएंगे, जहां पे हम आपको एक प्लेटफॉर्म से क्रिप्टो करेंसीज को बाई और सेल करना समझाएंगे। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल, जिससे आपको उन एपिसोड्स का प्रॉपर अपडेट्स मिल जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हमने आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स और टर्मिनोलॉजीज समझाई विथ प्रॉपर एग्जांपल्स, राइट, इन डिटेल। सो अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने मिला हो, सो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपके कुछ सवाल है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हम आजकल इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव है। एंड डू शेयर दिस वीडियो एंड दिस सीरीज विथ ऑल योर फ्रेंड्स, जिससे ये जो नॉलेज है, ये जो स्टॉक मार्केट की नॉलेज है, ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। सो ऑन दैट नोट, thanks for watching. This is Ayush and I hope to see you in my next video. Take care guys.